सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, उसका नाम है टिश्यूज। टिश्यूज में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, मैं कंटेंट वाइज बोलती हूँ हर क्लास में आपको। प्लांट टिश्यू पढ़ लिया। एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के टिश्यूज थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल चल रहा था। एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में भी बहुत सारे पढ़ लिए थे। जो आखिरी टाइप बचा है एपिथेलियल का, आखिरी टाइप जो एपिथेलियल का बचा है वो क्या है? वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसी के अंडर इसका एक सब टाइप क्रिएट हो जाता है। मैं इसी के साथ में पढ़ाऊंगी आपको लिंक करके। वो क्या आएगा? वो आएगा स्टूडेंट्स आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब चलो, अगर अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात लेते हैं। देखो, जनरली इंट्रोडक्शन आपको स्ट्रेटिफाइड का ही पता चलना पड़ेगा। जहां जहां मेरे को लगेगा कि सूडो स्ट्रेटिफाइड डालना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाए, मैं आपको बताती जाऊंगी, पर कंटेंट सबका एक ही चलेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है? मेनली हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद composed of multiple layer of cells, ठीक है। अब अगर हम सूडो की बात करें तो सूडो के इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? सूडो मतलब फॉल्स। सूडो मतलब फॉल्स। सूडो मतलब फॉल्स का मतलब क्या होता है? कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, या जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। मतलब झूठा इंसान क्या होता है? कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है, ठीक है। तो जो वो आपको दिखाएगा एक्सटर्नली, आप सबसे पहले उसी चीज पे बिलीव करोगे ना। सेम आप इससे लिंक करो सूडो का। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का सब टाइप है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये चीज झूठी है, ये चीज आपको झूठी नजर आ रही है। कैसे झूठी नजर आएगी? अगर अपन इसकी बात करें, भाई इसी का झूठा, तो पहले अपन सच्चा पढ़ेंगे, ट्रू चीज पढ़ेंगे, तभी तो फॉल्स चीज समझ में आएगी। जब आप किसी ट्रूनेस चीज को समझ जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, मैं ये सोच रही थी इसलिए मुझे चीज फॉल्स लग रही थी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि मल्टीपल लेयर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और टॉप लेयर कॉलमनार की दिख रही है। फाइन, ठीक है। दैट मीन्स इस हिसाब से टिश्यू मल्टीपल लेयर्स किसकी होंगी? सेल्स की होंगी। इसमें क्या है? सूडो दिख रहा है। मतलब ये जो चीज मैंने सूडो के बाद देखी, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, आपको दिखेगी। मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स आपको नजर आएंगे, पर एक्चुअली लेयर सिंगल लेयर ऑफ सेल की होगी, ठीक है। लेयर क्या है? सेल्स की सिंगल लेयर होगी, लेकिन आपको नजर मल्टीपल लेयर आएगी। तो जो नजर आ रहा है आपने उसका नाम लिख दिया, पर एक्चुअली वो चीज वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है, इसलिए आपने सबसे पहले प्रीफिक्स में सूडो भी लगा दिया। अब मैंने जो बोला मैं लिखती हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मीन्स एक्चुअली मतलब ये सही है।
means actually it is composed of single layer of cell. Okay, it is composed of single layer of cell. Means it is composed of single layer of cell but appears multiple. पर appears मतलब जो दिखाई दे रहा है आपको, but appears multiple layer of cells. ये आपका सूडो कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, चलो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. जहां पर मैं सूडो के बारे में लिखाऊंगी वहां पर मैं सूडो आगे हाईलाइट कर दूंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखते हैं स्टूडेंट्स. चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वी विल ड्रॉ दी डायग्राम. हम लोग बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. हम लोग बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन डीपेस्ट लेयर, ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये क्या है आपकी डीपेस्ट लेयर. ये क्या है आपकी डीपेस्ट लेयर. उसके बाद इंटरमीडिएट लेयर्स और सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाएंगी, कॉलमनार वाली. ठीक है, तो ये आपकी क्यूबॉइडल हो गई बीच की लेयर्स और ये थोड़ी थोड़ी कॉलमनार. फिर क्यूबॉइडल 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 कॉलमनार और टॉप मोस्ट लेयर क्या है आपकी कॉलमनार. टॉप मोस्ट लेयर क्या है कॉलमनार. स्टूडेंट्स कहीं पर अगर मॉडिफिकेशंस में आप डायग्राम नहीं भी बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायग्राम जरूर बनेगा. मैं काम करती हूं इसमें आपको बना के दिखा देती हूं. ठीक है, ये क्या है आपकी इंटरमीडिएट लेयर्स. ये क्या है आपकी इंटरमीडिएट लेयर्स और ये क्या है आपकी टॉप मोस्ट लेयर. ये क्या है आपकी टॉप मोस्ट लेयर. ठीक है, चलो पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताती हूं. क्या आएगा स्टूडेंट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, देन फिर क्या लिखूंगी, डीपेस्ट लेयर. डीपेस्ट लेयर किसकी रहेगी, क्यूबॉइडल सेल्स. इंटरमीडिएट या फिर मिडल लेयर्स मतलब बीच की लेयर्स. मिडल लेयर्स किसकी रहेंगी, आइदर क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार. ठीक है, अब इसमें बताओ टॉप मोस्ट लेयर क्या होगी. टॉप मोस्ट लेयर होगी कॉलमनार की. स्टूडेंट्स टॉप मोस्ट लेयर किसकी होगी, कॉलमनार की. टॉप मोस्ट लेयर किसकी होगी,
कॉलमनार की। ठीक है, फाइन, समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड अगर मैं सूडो की बात करूं, यहीं पर आकर मैं सूडो की बात करूं, तो सूडो में क्या है तो एक लेयर ऑफ सेल, लेकिन दिख रही है आपको मल्टीपल है। कैसा इमेजिन करोगे आप? चलो डायग्राम से बताती हूं। ड्रॉ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखो, कॉलमनार सेल्स की वजह से आपको सूडो चीज नजर आ रही है। कॉलमनार सेल्स क्या होते हैं? टॉल पिलर लाइक। ठीक है, कॉलमनार क्या होते हैं? टॉल पिलर लाइक। हो सकता है ये जो टॉल पिलर लाइक सेल्स की डिफरेंस इन हाइट की वजह से आपको ऐसा अपीयर होता है माइक्रोस्कोप में कि यार दो लेयर्स दिख रही हैं। एक तो जो ऊपर हाइट वाली लेयर होगी वो नजर आएगी और एक नीचे हाइट वाली लेयर, जबकि है वो एक लेयर ऑफ सेल्स, लेकिन डिफरेंस इन द हाइट ऑफ दिस कॉलमनार सेल्स दे अपीयर्स एज मल्टीपल। कैसे होगा? देखो, ये एक कॉलमनार सेल, इसका न्यूक्लियस ऐसे बनाओ। जो प्रॉपरली लेंथ में कॉलमनार सेल्स होते हैं, जिनकी एक अपन हमेशा एक एवरेज लेंथ लेके चलते हैं कॉलमनार सेल्स की, उस हिसाब से होंगे तो जनरली न्यूक्लियस वर्टिकली इलोंगेटेड होगा और टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद मान लो कोई कॉलमनार सेल छोटा ही रह गया। ठीक है, दिस इज नॉट क्यूबॉइडल, दिस इज नॉट क्यूबॉइडल। आप एक काम करो, इसको बहुत ज्यादा छोटा मत बनाओ, अदरवाइज आपको क्या है, क्यूबॉइडल नजर आएगा। आप हल्की सी हाइट को लंबी ही रखो, जहां पर आपको हाइट लंबी मिलेगी वहां कॉलमनार होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, हाइट ज्यादा गेन नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा न्यूक्लियस इलोंगेट नहीं होता, तो टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं जाता, तो आपको क्या लगेगा कि न्यूक्लियस बीच में ही है और राउंड ही है। फिर एक सेल आया, फिर आपको लगा कि प्रॉपर कॉलमनार आ गया। ठीक है, प्रॉपर कॉलमनार आ गया। ठीक है, फिर कैसा आया, थोड़ी कम हाइट में आया, थोड़ी कम हाइट में आया और ऐसा बन गया। ऐसे करके आप एक दो और बनाओ। फिर मान लो एक जैसी हाइट का आ गया, फिर थोड़ा सा छोटा आ गया। ठीक है, तो जो प्रॉपर कॉलमनार है उनका न्यूक्लियस तो वर्टिकली इलोंगेटेड टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और जो हाइट नहीं गेन कर रहे हैं उनका राउंड सेंट्रली लोकेटेड ही नजर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, है तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, है तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल, है तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल, but due to difference in the height of cells and their respective nucleus and their respective nucleus, they appears that is they appears that they are composed of मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने? दे आर सिंगल लेयर ऑफ सेल, दे आर सिंगल लेयर ऑफ सेल, बट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हाइट, बट ड्यू टू डिफरेंस इन द हाइट ऑफ सेल एंड देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस, दे अपीयर्स दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ, दिखाई देंगे पर एक्चुअली उस चीज के नहीं बने हुए हैं जो वो दिख रहे हैं। देखो, अब दूर से देखने में क्या लग रहा है, देखना, ये आपकी एक लेयर ऑफ सेल है, ये क्या है, आपकी एक लेयर ऑफ सेल हो गई, और फिर आपको लगेगा अच्छा ये दूसरी लेयर ऑफ सेल है।
तो है तो सिंगल लेयर, but it is appearing that it is composed of more than one layer of cell. That is why whatever is seeing is pseudo, झूठी चीज नजर आ रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, pseudo stratified columnar epithelial tissue. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए. स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इंट्रो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन, दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे ना. मॉडिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन, मॉडिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं. हेडिंग वी केप्ट, जिससे कि आपको पता रहे कि व्हाट एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, चलो क्या लिखे स्टूडेंट्स हम लोग? वी आर गोइंग टू राइट दी मॉडिफिकेशंस. ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ सीलिया. जब तक सूडो नहीं लिखूंगी, प्रॉपर इसके बारे में ही बात कर रही हूं. एक काम करते हैं, एक का डायग्राम बना के बता देती हूं. ठीक है, कैसे स्टूडेंट्स? एडिशन ऑफ सीलिया, पहले अपन थोड़ा इंट्रो लिखेंगे. एडिशन ऑफ सीलिया मतलब हेयर लाइक लॉन्ग एक्सटेंशन. ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट. तो नाम क्या हो गया इसका बताओ? स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन करो स्टार मार्क करके, जिससे कि आपको क्या है नजर आए अच्छे से. अब चलो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं. इसके डायग्राम में क्या है देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डीपेस्ट लेयर किसकी हो गई? क्यूबॉइडल. देन कंसीडर द इंटरमीडिएट लेयर्स ऑफ कंपोज्ड ऑफ बोथ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. ठीक है, अब अगर हम लें कि टॉपमोस्ट लेयर कौन सी है? कॉलमनार. अब आप क्या करो, इसके फ्री सरफेस पे सीलिया ऐड कर दो. भाई ये इसका फ्री सरफेस है. फाइन, ठीक है. चलो उसके बाद दूसरा, अच्छा अगर यही चीज हम सूडो में ऐड करें तो, ये चीज हम सूडो में भी तो ऐड कर सकते हैं. अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ सूडो पॉइंट लिखूंगी, ये सब नहीं लिखूंगी, ये सब नहीं लिखूंगी, सिर्फ नाम लिखूंगी और डायग्राम बनाऊंगी. नाम में क्या आएगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium. ऐसे कुछ करोगे ना स्टूडेंट्स? ठीक है. अब इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द डायग्राम तो कैसे बनाऊंगी? ये लंबा सेल हो गया, ये छोटा हो गया, ये लंबा हो गया, ये छोटा हो गया. आई कैन ऐड सीलिया इजीली. ठीक है. अब दूसरी चीज क्या होगी?
एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई, एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाइज क्या है? माइक्रोविलाइज आर दी स्मॉल रेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, by increasing the सरफेस एरिया। ठीक है, नाम क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, इसका बताओ मेरे को। नाम लिखूंगी स्ट्रेटिफाइड। ओके, अपीयरेंस कैसा आता है माइक्रोविलाइज का? ब्रश बॉर्डर्ड, स्ट्रेटिफाइड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स आपको लिख रहा होगा बहुत लंबे लंबे नाम लिखने पड़ रहे हैं, हाथ दुख रहा है, शायद मेरा भी हाथ दुख रहा है, लेकिन आप जितनी बार इनका नाम लिखोगे ना, मैं आपको लिटरली कह रही हूं, व्हेन यू आर रिवाइजिंग ना, आपको एकदम क्विक आपके एमसीक्यूज देखना कितनी इजीली सॉल्व होंगे। आप घर पे जाके एमसीक्यूज सॉल्व करो, ठीक है, कुछ भी करो, एक बार आपने क्या इसके नाम के लॉजिक को पकड़ लिया ना, तो बहुत आसान है आपके लिए चैप्टर। इसलिए मैं आपको बार बार हर चैप्टर में नाम लिखवाती हूं, ठीक है। तो अगर अपन इसके डायग्राम को इमेजिन करें तो व्हाट वी विल फॉर्म द डायग्राम, इसका डायग्राम बनाए तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, डीपेस्ट लेयर ये आपकी ठीक है। अब आप क्या करो, माइक्रोविलाइज बनाओ ऐसे फिंगर की तरह। अगर आप इसका ब्रॉड वर्जन लोगे ना तो ये ऐसे दिखता है, यूं फिंगर की तरह, जैसे आपकी फिंगर्स होती है ना एक के बाद एक, पर ये बिल्कुल रेगुलर और सेम हाइट में होंगे, ठीक है। तो फाइन, चलो यही चीज अगर मैं सूडो में ऐड कर दूं, बिल्कुल कर सकती हूं। सूडो में स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल राइट द नेम ओनली। क्या लिखूंगी? सूडो स्ट्रेटिफाइड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। देखो अभी मैं आपको काफी टाइम से गॉबलेट का नहीं लिखा रहा हूं। देखो जनरली गॉबलेट सेल्स होते हैं पर उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता। जनरली सीलिया एंड माइक्रोविलाई, मैंने अगर आपको पहले मॉडिफिकेशंस में डायग्राम नहीं बनाया स्टूडेंट, तो यही डायग्राम आप उनमें रिपीट कर लीजिएगा। सिर्फ आपको टॉप मोस्ट लेयर को क्या करना है, चेंज करना है, उससे होगा कुछ नहीं। पर अगर आप जैसे सीबीएसई का एग्जाम देते हो तो आपके एग्जामिनर पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं बच्चे को हर फंडा क्लियर है क्योंकि वो डायग्राम बना रहा है। बायोलॉजी में जो बच्चा बहुत अच्छे डायग्राम बना सकता है, क्योंकि वही डायग्राम बनाएगा जिसको लॉजिक क्लियर होगा, क्योंकि आप हर डायग्राम को रट नहीं सकते। अभी देखो लॉजिक क्लियर है, डीप लेयर क्यूबॉइडल की बनाओ, बीच की ये बनाओ, ये बनाओ, माइक्रोविलाई ऐड कर दो, कहां कठिन है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाए तो अपन
ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाए दो। ये क्या है आपके माइक्रोवेल है, ये क्या है आपके माइक्रोवेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ मॉडिफिकेशंस भी कंप्लीट हो गए, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, चलो अब इसके अंदर लास्ट दो कौन से पॉइंट बचे हैं बताओ मुझे फटाफट, कौन से दो पॉइंट बचेंगे? दो पॉइंट बचेंगे वो है आपके लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन। वो दोनों कराने के बाद मैं आपका लेक्चर ओवर करा दूंगी। कनेक्टिव टिश्यू अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपरली फ्रेशली कनेक्टिव टिश्यू को ही उठाएंगे। कनेक्टिव, देन मस्कुलर, देन नर्वस। उसके बाद मतलब आपके 3 से 4 दिनों बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। फिर अपना सिर्फ 9th के सिलेबस में एक आखिरी चैप्टर बचेगा, नेचुरल रिसोर्सेज, वो अपन स्टार्ट करेंगे। मतलब विद इन 2 वीक्स आपका 9th का सिलेबस कंप्लीटली ओवर। ठीक है, अब क्या करें अपन? लोकेशन लिखते हैं। लोकेशन देखो, पहले तो आएगी विदाउट सूडो, और सूडो की भी तो लोकेशन होगी ना, वो लोकेशन भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सिंपल लोकेशन में आएगा सीलिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर सीलिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से ज्यादातर सीलिया किधर होते हैं? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो लोकेशन कहां आएगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप क्या है, अभी बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको अपर और लोअर पता चलेगा कि नाक से लेके लेरिंग्स तक, गले तक आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसके बाद लंग्स तक आपका पूरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट मतलब सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। ठीक है, सूडो, सूडो कहां लोकेटेड है? मेल यूरिथ्रा। काम देखो, अभी जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो मेल्स में यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, जहां से वो यूरिन को पैसेज करते हैं, जहां से वो यूरिन को निकालते हैं, वहां पर आपको सीलिया की रिक्वायरमेंट है। वहां पर क्या है? आपको सीलिया की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको आप थ्रो अवे करना चाहते हो, तो कोई भी अगर पार्टिकल्स आ रहे हैं या वेस्ट मैटर आ रहा है यूरिन के साथ, तो वो सीलिया के साथ होते होते यूरिन के पैसेज से क्या वो बाहर निकल जाए। पर अभी आप क्या है, सिर्फ इसका नाम याद रखो, क्योंकि इतना ब्रॉड वर्जन में आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसके डीप में जाएंगे भी नहीं। वैसे भी आपको मेन ये याद रखना है, सूडो तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा हेडेक लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, देन आपका आता है क्या क्या फंक्शन हो सकता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो पहला फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन होगा। देन सीलिया है तो मूवमेंट होगा, माइक्रोविलाई है तो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और ज्यादा सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ज्यादा सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। बाकी 3 चीजें हमें क्या पढ़नी है लेफ्ट? कनेक्टिव टिश्यू जो सीक्वेंस में चलेगा, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू।
स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी, कनेक्टिव टिश्यू का एक लॉजिक पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो वेरियस कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आपकी किसी भी दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, उन्हें टेबुलर फॉर्म में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन। जस्ट नो द नेम, आई विल टेल यू लेटर। तो अपन एक चार्ट बनाएंगे, ब्लड से रिलेटेड जनरल आइडिया ले लेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, देन बोन। उससे क्या होगा, एक तो चलो ठीक है, चैप्टर तो कितना भी लंबा चले डजंट मैटर, समझ में आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको बोरियत फील होगी कि पहले तो ब्लड चल रहा है, देन ये चल रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि जब सारी चीजें हो जाएंगी, पहले तो अपन क्या कोशिश करेंगे कल कि कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने से पहले, या तो मैं आपको जब पावर बूस्टर क्लासेस करवाती हूं उससे पहले, जैसे आपको एपिथेलियल टिश्यू करवाया मैंने, अब बहुत सी चीजें आ गई, लेकिन अगर हम सारे एपिथेलियल टिश्यूज को एक टेबल फॉर्म में ले लें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दें, एपिथेलियल टिश्यू का नाम ले लें, फिर एक टेबल बना लें, या तो ये चीज अपन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले ले लेंगे, या फिर जब पूरा चैप्टर नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा कि देखो इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, तो या तो मैं आपको जो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद उसके टेबल बनवा दूंगी, नहीं तो चैप्टर के एंड में जिसे अपन पावर बूस्टर क्लास लेते हैं उससे पहले या उसी दिन मैं आपको सारी एग्जाम्पल्स का, सारी चीजों का एक चार्ट टेबुलर फॉर्म में बनवा दूंगी, जिससे कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और चैप्टर इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे भी टिश्यू चैप्टर को इतना टफ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो अपन देख लेंगे, या तो एपिथेलियल खत्म किया उसके बाद ही बना लेंगे, वरना पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद पावर बूस्टर क्लास से पहले या उस दिन ले लेंगे, क्योंकि पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, ले दे के आपको बनाना तो चार्ट ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ मैं आज का लेक्चर ओवर करती हूं। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे प्रॉपर न्यू टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।